इजराइल ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान की भारत पर बम गिराने की बड़ी धमकी। भारतीय सीमा पर पाकिस्तान का युद्ध का नया फ्रंट खोलने की कोशिश। दोस्तों, दुनिया एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच जंग भड़क रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत को खुली धमकी दे रहा है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत। सोचिए, एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के युद्ध पर नजरें टिकाए बैठी है, उसी समय पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित खुले मंच से कहते हैं कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान को भारत के मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों पर बम गिराने चाहिए। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये मानसिकता का खुला प्रदर्शन है। आप समझिए, ये वही व्यक्ति है जो भारत में रह चुका है, जिसने दिल्ली की गलियां देखी हैं, जिसने मुंबई की रफ्तार को महसूस किया है, लेकिन आज वही व्यक्ति इन शहरों को निशाना बनाने की बात करता है। ये सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि एक खतरनाक रणनीतिक सोच की झलक है। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। कारण साफ है, पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से कमजोर है। उसका विदेशी कर्ज $125 बिलियन के पार जा चुका है। उसकी करेंसी गिर चुकी है, महंगाई 25% से ऊपर है और जनता सड़कों पर है। ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए भारत का कार्ड खेलना उसकी पुरानी रणनीति रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप ध्यान दीजिए, जिस समय यह बयान आया है उसी समय पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी तनाव में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पकीका में हवाई हमले किए, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत की बात सामने आई है। यानी एक तरफ पश्चिम में तनाव और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ जहर। अब जरा इस बयान के पीछे छिपी असली साजिश को समझिए। इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ एक पूर्व राजनयिक की निजी राय नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान का परोक्ष संदेश है। यानी वो दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि अगर उन पर दबाव बढ़ा तो वे भारत को भी युद्ध में खींच सकते हैं। सोचिए, क्या पाकिस्तान सच में ऐसा करने की हालत में है? भारत की सैन्य ताकत पर नजर डालिए। भारत का डिफेंस बजट लगभग $75 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का बजट $10 बिलियन के आसपास है। भारत के पास आधुनिक मिसाइल सिस्टम हैं, जिनमें अग्नि और ब्रह्मोस शामिल हैं। भारत की वायुसेना और नौसेना क्षेत्र में कहीं ज्यादा मजबूत है। आप समझिए, आज का भारत 1990 का भारत नहीं है। ये वो भारत है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और दुनिया को दिखाया कि अब जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में दिया जाता है। अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा और कई गुना ज्यादा ताकत के साथ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यहां यह है कि ऐसे बयान क्षेत्रीय स्थिरता को हिला सकते हैं, जब पहले से ही मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ऐसे में अगर दक्षिण एशिया में भी तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, व्यापार प्रभावित होगा और वैश्विक अस्थिरता और गहराएगी। तो आखिर आगे क्या होगा? क्या ये सिर्फ गीदड़ भभकी है या आने वाले किसी बड़े टकराव का ट्रेलर? आप खुद सोचिए और अपनी राय बनाइए। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं है। अगर कोई आंख उठाएगा तो जवाब मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा जो इतिहास में दर्ज होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत को इन धमकियों का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर भारतीय तक यह सच्चाई पहुंचे।